हमें ट्रेन किया जाता है सवाल ना पूछने पे, और सवाल कैसा भी हो सकता है, यू नो, सवाल पूछना इज द मेन थिंग. यू हैव टू आगे से इतना खतरनाक रिस्पॉन्स आता है, जो भी आएगा, जो भी जवाब आएगा, जवाब तभी आएगा ना जब सवाल होगा. अगर होगा ही नहीं तो फिर एवरीथिंग इज गोइंग ऑन. अरे सवालों का घड़ा घोटा गया शुरू से हमारा. हमेशा जैसे ही शुरू करते हैं, थोड़ी सी बात शुरू होती है तो हम पे फतवा जारी. ये बता दिया है ना. इवन आपका अच्छा, बड़े हमेशा ठीक क्यों होते हैं? ये हमेशा बड़े ठीक इसलिए कि उनकी भी यही वाली ट्रेनिंग हुई है, उनको भी कह दिया होता है कि सवाल ना करना, ये डेटा तुम्हें दे दिया है, बस बता दिया. इवन इट्स रिलीजन, इवन इफ योर रिलेशनशिप्स, हमें कम्युनिकेशन नहीं बताई गई रिलेशनशिप्स में आपस में कैसे करनी है. व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग. मियाँ बीवी की रिलेशनशिप में भी आपको रोल तो आपको पता है, लेकिन उनको वो आपको बताया नहीं गया स्टेप बाय स्टेप के व्हाट आर दीज रिलेशनशिप्स, कि कैसे आपने उसे रिजल्ट कैसे लेकर है, और कोई प्रॉब्लम आ जाए तो कैसे, बस कह दिया तो कर लो. तो लाइक ह्यूमन बीइंग की मशीन तो आप चेक करें ना कैसी है. वो सवाल करेंगे लाइक I mean you have to, और ये सवाल अगर क्लियर होते हुए आते तो सिचुएशन कितनी बेहतर होती. आप कहीं और होते हैं. आज हम कम से कम 15-20 साल पीछे हैं सबसे, और आपके तो 100-15-20 साल. हो I mean like because हम इस चीज को रजिस्टर, जब आप प्रॉब्लम को रजिस्टर नहीं करेंगे तो उसको सोल्यूशन तो नहीं मिलेगा. अच्छा, सवालों घड़ा जो घोड़ा जाता है वो बचपन में बच्चों का, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जरा बड़ी हो के जरा लड़कियों की तरफ ज्यादा नहीं है मसला, मर्द फिर भी बोल देता है. आपके माशरे पे डिपेंड करता है ना. अब बात यह है कि अगर मेरे जहन में कोई सवाल है तो मैं कहाँ पूछूंगी? अपने उस्ताद से, घर में. बस कह दिया ना तो कर लो, तो बता दिया बस काफ़ी है. बट नो, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस एंड फाइंड देयर आंसर्स. हमें सवाल बहुत करते हैं, हमें डम बना दिया गया है, डेड एंड डम हो गए हैं. डम हो गया. और हमें बनाने वालों की गलती नहीं थी, उनको भी बनाया गया है. उनको भी बनाया गया है, लेकिन हम अगर ऐसा है तो इफ आई लेट माई सेल्फ बी लाइक दैट तो वो मेरी गलती है. देखिए, आप 18 ईयर्स से कम में है तो चलेगा, आप किसी के यू नो क्या आप कंट्रोल में है, लेकिन उसके बाद यूर एन एडल्ट, देन यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस कि मैं ये लर्न करना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे जहन में ये सवाल है. इफ़ यू वांट टू डम योरसेल्फ, दैट इज आल्सो योर डिसीजन. आई मीन किसी ने मना तो नहीं किया. अच्छा, अब जो जेंजी आ रहे हैं वो थोड़ा सा अब जवाब दे रहे हैं, मतलब उनको बुरा समझा जाता है, वैसे उनको समझ जाता है ये बदतमीज है. देखो कि जवाब देना और जवाब दे देना भी तो है ना. अब ये थिन लाइन है बड़ी मारी है. वो भी यही कह रहे हैं कि हमने जवाब ही नहीं दिया. बदतमीजी और बदतमीजी से किसी चीज़ का जवाब ना मिलता है ना आपको देना चाहिए. अपनी वैल्यूज़ और अपनी तमीज़, अदब और बेअदबी जो है ना, आई थिंक यू शुड बी, इन चीज़ों को नहीं छोड़ना चाहिए. और उसमें आपको आपके सारे, देखिए आपके जो राइट्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, हमें वो ही नहीं पता है. द राइट्स हमारे जो एज ए ह्यूमन बीइंग राइट्स हैं, या इस कंट्री के अंदर जो आपके राइट्स हैं, हम जो भी एज ए सिटीजन भी राइट्स हैं, वो भी हमें नहीं पता. हाँ, घर के राइट्स लोगों को नहीं पता. ठीक है, हमें, और हमने जानने की कोशिश भी नहीं की है. हमें ये भी राइट्स नहीं पता कि जी जैसे अगर आपका निकाह नाम है उस पर नहीं आपको पता, आप पेरेंट्स की क्या बात हो सकती है, मजहब ने आपको रिलेशनशिप्स में क्या क्या चीज़ों की इजाज़त दी. लाइक आपने जब आपने पढ़ना ही नहीं है और आपने कह देना ओके जी, तो ठीक है. आई मीन क्वेस्ट है, अगर आप जानना चाहते हैं कोई चीज़ तो आप जान सकते हैं, अगर नहीं जानना चाहते तो फिर. अच्छा, हर्डल्स आएंगे सवालात करने में, आपको फिर थोड़ा फेस करना पड़ेगा आपको, इस तरह आपने भी जिंदगी में फेस किया होगा, जब आप कहीं बोल्ड हुई होंगी, बात की होगी, वो आपको हर्डल्स तो आई है ना लाइफ में. क्यों नहीं, तो उसके अलावा क्या है. आप भी सीधी, वैसे सीधी हो गई हैं फिर आप सबके साथ. मैं सीधी ही रही हूँ, मैं टेढ़ी टिका के जवाब दिया आपने. नहीं, जो आपके जब आप गलत बात ही नहीं कर रहे तो फिर आप किस बात से डरें. लेकिन वाई, आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनीवन. मैं अगर सच बोल रही हूँ तो मैं आपको ऑफेंड क्यों करूँ इस बात से. और मेरा लॉजिक है तो मैं आपके सामने तमीज से भी रख सकती हूँ. बिल्कुल सही है. एंड मैं आपको कोई डंडा मार के कहूंगी कि आप ये काम करें. अगर आपको समझ आता है और दिल से आपको बात समझ आती है तो यू विल एग्री, अदरवाइज यू कैन कन्विंस मी. आई एम रेडी टू बी कन्विंस्ड. और मैं नहीं कन्विंस हूं, दोनों अपने पॉइंट ऑफ व्यू से खुश हैं. बिल्कुल सिंपल. टॉलरेंस नहीं है. टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्ट. अच्छा, हमारे एक और मसला, हमें एक्सेप्ट करवाना है कि जो मैं कह रहा हूँ मान, वो ही करना है आपने. आई मीन लेट देम डू एज लॉन्ग एज वो आपको इफेक्ट नहीं कर रहा है. आपको क्या कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, हमें दूसरे की क्या है. एंड एवरीबडी हैज द राइट टू हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो आपको पता है वो शायद मुझे नहीं पता है. सो आई शुड बी एबल टू लिसन टू यू. देखिए, या आप मुझे कन्विंस कर लेंगे या मैं आपके अंदर एक थॉट या एक सवाल डाल दूंगी दिमाग में, एंड यू विल. तो
व्हाई कांट वी लिसन? हम जब आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं ऑलरेडी सोच रही हूँ मैंने जवाब क्या देना है। मैं आपकी बात नहीं सुन रही हूँ, हमें सुनना भी नहीं आता है। लाइक हम एक दूसरे को सुनते नहीं हैं। क्या बात है। सो इसलिए हम दिमाग में प्रिपेयर कर रहे थे ये कि इसका जवाब मैंने क्या देना है। ओहो, चाहे वो गलत ही हो। Doesn't matter. बट जी जाए। बस नंबर बना, जीत गया, मैं जीत गया, मैंने ज्यादा बोला। ओहो, So, कब like, निकलेंगे, कब निकलेंगे? ये तो आई थिंक इंडिविजुअली एफर्ट रहेगी, अदरवाइज तो इट्स क्वाइट होपलेस जो हालात हैं। अच्छा, सिखा नहीं सकते आप, बता नहीं सकते। अगर आप में कोई आदत आ गई है, अब मैं आपकी चेंज करना चाहूँ, मैं टूट जाऊंगा। आप क्यों चेंज? आप अपनी आदत चेंज करें, आप अपने कटहरे में खड़े रहे ना। मैं why am I responsible for you? I'm responsible for आजाद छोड़ myself. दे सबको। आजादी तो आपका हक है, क्या मतलब नहीं है? मतलब अगर वो बुरा भी हो तो। आजादी आपका हक है, हाउ यू यूज इट इज योर प्रॉब्लम। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। और वो आपका मर्जी है कि आपको लोग कैसे जज कर रहे हैं खामोशी में। आप इट इज ये यू हैव योर माइंड। अगर आप किसी चीज, अगर आप सुमन बुकमन उम्मीद है ना कि सारी जगह, तो वो अगर आपने बंद बांध दिए और अंधे हो गए आप, तो फिर उसका तो इलाज, फिर तो आपको कोई अच्छी बात भी असर नहीं कर सकती, कोई और बुरी भी बात बात भी नहीं, नहीं कर तो फिर like, अच्छा, थोड़ा सा खवातीन की तरफ आते हैं। खवातीन के हक जरा ज्यादा मारे नहीं गए पाकिस्तान में, स्पेसिफिकली बात करूं हमारे मुल्क में। हाँ, खवातीन की हाँ, ज्यादा हक नहीं मारे जाते। बिल्कुल होता है। और ये देखिए सोसाइटी में ये इस तरह की चीज़ें ऑल ओवर, जिनको आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ भी कहते हैं, उधर भी ये सारे ज़मानों से वो गुजरे हैं। जैसे और अभी मिला है वोट का हक ख़वातीन को भी, क्योंकि ये एक और ख़वातीन जो है आपकी, देखा जाए तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो कि माइनॉरिटी है, उसको ट्रीटमेंट माइनॉरिटी वाला मिलता है मेजॉरिटी। आप वैसे भी देख लें, कोई ना कोई एक तबका जो है वो बाकियों को पुश करके पीछे दीवार से लगाता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस होती है। आई मीन दिस इज पॉलिटिकल, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड इट हैपेंस, यू नो, इट इज़ नॉट जस्ट विद द वुमेन, लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड ख़वातीन के साथ इसलिए भी होता रहा क्योंकि जेंडर में आप कहते हैं कि फ़र्क जब आप दिखाते हैं तो फिर आप एक जेंडर को पुश करके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और वो सिर्फ ख़वातीन के जेंडर के साथ नहीं है, वो पॉलिटिक्स में भी आ जाता है, फिर वो आपके ऑफिस में भी ये वाली पॉलिटिक्स होती है, हर जगह ये पॉलिटिक्स है। इंडस्ट्री वाले किसी और के साथ कर रहे हैं, एक इंडस्ट्री वाले दूसरे इंडस्ट्री वाले के साथ कर रहे हैं, तो ये तो आपकी पावर गेम तो हर जगह चलती है, दूसरे को ब्लैकमेल करके, उनको पुश करके अपने आप को पावरफुल करना। सो ये टसल तो हर जगह ऑन है। इट इज़ अप टू यू हाउ यू डील विद इट। कंटेंट बेहतर हुआ ड्रामा का? ये सास बहू और दूसरी शादी वाले मामलात से अभी निकले नहीं हम लोग। प्रोड्यूसर्स कह रहे हैं रिस्पॉन्स वहाँ ज़्यादा आता है। हाँ, तो बिजनेस है आपका, चले क्यों ना चले। ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ आपके पास जेरी स्प्रिंगर शो है, वहाँ आपके पास डॉक्टर फिल भी है, वहाँ पे फिर आपके पास बाकी हर किस्म के आपके पास। अच्छा, हमारे पास 90% ये वाले हैं ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में वही इस तरह की चीज़ें। घर में इनको करते हैं क्या, इसको देखते हैं कि यार ये घर में भी हो रहा है, तो इनको क्या होता है जहन में आवाम को, जो चीज़ अगर पॉपुलर उनको लग रही है और उसमें बिजनेस आ रहा है, इट्स अ बिजनेस ना। शो बिजनेस इज द बिगेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड। अच्छा, चले आवाम क्यों देखती है ऐसे वाले कंटेंट? उनको जिससे रिलेट कर सकती है। आपका देखें, आपका जो आप टीवी पे दिखा रहे हैं ना, असल में वो आपके ही माशरे की अक्कासी है ना। जो आप दिखा रहे हैं वो इधर ही हो रहा है ना। अगर वो घुटन है तो वही आप दिखा रहे हैं, तो उससे रिलेट कर रहे हैं, और वो रिलेट करते हैं अपनी लाइफ के साथ उसको। अगर वो उस बात पे हंस रहे हैं तो इसका मतलब है कि जो जितनी इवॉल्व्ड आपकी के लोग हैं, आप वो उसी चीज़ को समझेंगे ना। आपने जितना उनको इवॉल्व किया, वह लोगों पे आप क्यों ये बात कर रहे हैं। जितनी आपने आपका माशरा जो आपने बनाया है, जो हम सब ने बनाया है मिलके, उसमें जितना भी अदब डाला है और जितनी भी बेअदबी डाली है, वो आपको नज़र आएगी। मैं तो वही ड्रामा करके अवदाद वसूल कर रही हूँ ना, जो माशरे के अंदर है ये कैरेक्टर।